Rahim. Welcome back after a short break. I am Badar और हमने लास्ट स्टडी किया है रिसेंटली। हमने ये देखा है कि वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स में क्या फ़र्क होता है। वैल्यू टाइप्स अपनी वैल्यू को कैसे स्टोर करती है। वैल्यू टाइप्स में पॉइंटर भी स्टैक के अंदर होता है और उसकी वैल्यू भी स्टैक के अंदर होती है, जबकि रेफरेंस टाइप में पॉइंटर कहाँ पे होता है, यानी वेरिएबल का नाम कहाँ पे होता है, स्टैक के ऊपर, और उसकी वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यूज कहाँ पे होती हैं, हीप के ऊपर होती हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस टाइप्स एंड वैल्यू टाइप्स। अब देखें फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट का मतलब ये जो हमने डिफाइन की है हीप के अंदर, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्लास कौन सी थी, क्लास थी हमारे पास फॉर एग्जांपल पर्सन की। तो देखें जरा ये कोड, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये पर्सन क्या है, ये क्लास का नाम है, हमने इसकी क्लास का नाम पर्सन रखा। और यहाँ पे पर्सन और ये दो ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस जो है ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है, यानी मेथड होता है, जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। अगर हमारी क्लास का नाम पर्सन है, जो कि हमने यहाँ पे बनाई थी प्रीवियस लेक्चर्स में, ये क्लास पर्सन है, तो उसमें ये कंस्ट्रक्टर है और ये फंक्शन है। और जब हम उस फंक्शन को कॉल करना चाहें तो न्यू ऑपरेटर के साथ कॉल करें। ठीक है, न्यू क्या करता है, न्यू एलोकेट्स द मेमोरी इनसाइड द हीप। न्यू की वजह से न्यू मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, ड्यू टू न्यू ऑपरेटर रिजर्व्स न्यू मेमोरी इनसाइड हीप। ठीक है, जहन समझ आ रही है ना। अच्छा, तो अब मेमोरी तो एलोकेट हो गई। मेमोरी एलोकेशन का मतलब वेरिएबल्स को जितनी जितनी स्पेस चाहिए थी मिल गई। आपको पता है ना, वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। मसलन अगर मैं करूँगा ना पी डॉट अंडरस्कोर नेम, और इसमें मैं वैल्यू रखने लगा हूँ फॉर एग्जांपल उस्मान, तो दिस इज एरर। ये एरर है। क्यों एरर है भला? एज अंडरस्कोर नेम इज क्लास वेरिएबल एंड इट इज प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि सो कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ क्लास। क्लास की बाउंड्री के बाहर से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसका सोल्यूशन क्या था, इसकी हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी। प्रॉपर्टी का मकसद क्या होता है, प्रॉपर्टी का नाम भी वही रखा, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में। अंडरस्कोर नेम के लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा, नेम। अंडरस्कोर सेल के लिए क्या नाम रखा, जो जो आपकी क्लास वेरिएबल का नाम है उसी तरह के नाम की हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की। डेट ऑफ बर्थ वेरिएबल के लिए हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की जिसका नाम क्या रखा, डीओबी। ठीक है, जहन याद है ना। ये देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज। देखिए क्लास वेरिएबल तो ये है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग सेल, प्राइवेट बूल जेंडर, प्राइवेट डेट टाइप, ये तो क्लास वेरिएबल हैं। तो हर क्लास वेरिएबल के अगेंस्ट हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है। मसलन नेम के अगेंस्ट भी की है, नेम नाम से ही है। सेल अंडरस्कोर सेल के अगेंस्ट सेल नाम की प्रॉपर्टी है। अंडरस्कोर जेंडर के अगेंस्ट जेंडर की प्रॉपर्टी है। अंडरस्कोर डेट ऑफ बर्थ के अगेंस्ट डीओबी की प्रॉपर्टी है। ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड फॉर्म में, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मेमोरी में, यानी हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि मेमोरी में ये क्या स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ठीक है, सो डेट ऑफ बर्थ के लिए, इसी तरह जेंडर के लिए जेंडर नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, फर्ज करें उसका नाम जेंडर है, जी कैपिटल। पास्कल केस मैंने आपको बताया था ना, पास्कल केसिंग क्या होती है, कैमल केसिंग क्या होती है। ठीक है, सो जब हम इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे ना, तो अब हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं। फर्ज करें अब हम कहते हैं पी डॉट नेम इज इक्वल टू उस्मान।
अब डॉट से आप पी तो पॉइंटर है, पॉइंटर टू दिस वन ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के एक एक सेल का नाम है, उस सेल का मकसद है वेरिएबल तक, ठीक है। सेल बेसिकली वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, तो हर वेरिएबल के अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो जो पहली प्रॉपर्टी फर्ज कर हमने डिफाइन की नेम, तो उसके थ्रू हमने उस्मान इसमें सेट कर दिया, तो असल में अब उस्मान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमने जो अगर इसका नाम यू अगर कैपिटल है, उस्मान इधर आ जाएगा। फिर हम अगला फॉर एग्जांपल वेरिएबल सेट करते हैं, हम कहते हैं पी डॉट सेल 0323 समथिंग। तो जो भी ये हमने डिफाइन किया है सेल, मेमोरी में देखो कहाँ पे आ रहा है, हीप के अंदर आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि मेमोरी के अंदर सेल नाम का एक वेरिएबल है, 20 बाइट्स उसकी वैल्यू है, 20 बाइट्स उसकी मेमोरी है, तो उसमें ये वैल्यूज आई है। अच्छा, इसी तरह डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं डेट टाइम पी डॉट डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ के लिए न्यू डेट टाइम, ये स्ट्रक्चर है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फर्ज करें किसी की डेट ऑफ बर्थ थी 1999, तीसरा मंथ और 15 तारीख 15 मार्च 1990, किसी की डेट ऑफ बर्थ थी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा 15 मार्च, यानी फॉर्मेट कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 15, हम यहाँ पे मार्च के लिए 3 और 1990, ठीक है। इसी तरह जेंडर, अगर हम वैल्यू नहीं देते तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो सेट हो जाती है। बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट होती है वाला बताया था मैंने, फॉल्स होती है, ठीक है, ट्रू। तो ट्रू का मतलब लेट्स सपोज दिस इज मेल, ठीक है, यानी ट्रू या फॉल्स। सो दिस इज वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ताल्लुक मेमोरी के साथ है। दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन। पर्सन एक क्लास थी, टेम्पलेट था, तो उसे हमने ऑब्जेक्ट वजूद में ले आए जो कि मेमोरी में अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है। अब अगर हम करते हैं फॉर एग्जांपल एक पर्सन तो बना लिया, फर्ज करें एक पर्सन का नाम था उस्मान और दूसरे का नाम हम फॉर एग्जांपल अदील रखना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, P इज इक्वल टू, दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसी पॉइंटर को यूज कर लेंगे, P इज इक्वल टू न्यू पर्सन, नया पर्सन इनिशियलाइज हो, ठीक है। तो नया पर्सन इनिशियलाइज होने का मतलब ये है कि देयर शुड बी ए न्यू मेमोरी एलोकेटेड, ठीक है, एक नई मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर, ठीक है। अगेन ए न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब यानी मेमोरी, ऑब्जेक्ट का मतलब ही मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी कितनी मेमोरी, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, मेमोरी अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड साइज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, नंबर उनकी तादाद क्या है और उनका साइज क्या है वेरिएबल्स की, तो उतनी मेमोरी होगी, जितने वेरिएबल ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मेमोरी रिजर्व होगी। न्यू ऑब्जेक्ट वुड बी एलोकेटेड इनसाइड हीप, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा हीप। हीप क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, हीप एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कोई सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप उसमें जहां से मर्जी वैल्यू रख ले, जहां से वैल्यू रखनी है उठानी है उठा ले, रखनी है रख ले। तो फर्ज करें ये मैं अगर ये सेल्स और हीप बड़ी मेमोरी होती है, मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, यहाँ पे तो मैंने कुछ सेल्स ड्रॉ किए हैं, तो ये इसी तरह की मेमोरी एक्चुअल कंप्यूटर में बन रही होती है। तो जब मैंने किया P इज इक्वल टू न्यू पर्सन, तो इससे क्या हुआ, इससे एक नया ऑब्जेक्ट वजूद में आया है, और इस ऑब्जेक्ट को अगेन कितने बाइट्स मेमोरी चाहिए, 20 20 40 जमा 8 48 और जमा 4 52, सो 52 बाइट्स वुड बी रिजर्व्ड अगेन, ठीक है। फर्ज करें वो यहाँ पे मिल जाते हैं 40 और 50 और 52, ठीक है। लेट्स सपोज आधा सेल 10 के बराबर है, तो आधे से थोड़ा सा बड़ा। तो अब पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट नहीं कर रहा,
अब पॉइंटर इधर का पॉइंटर बन गया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब पॉइंटर इधर पॉइंट नहीं कर रहा, इधर कोई पॉइंटर नहीं है। एक वक्त में पॉइंटर एक तरफ पॉइंट कर सकता है, या इधर कर सकता है या इधर कर सकता है। तो अभी आपको पता है जब आप किसी क्लास को इनिशियलाइज करते हैं, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लास। इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लास मींस जब क्लास इनिशियलाइज होती है तो ऑब्जेक्ट वजूद में आ जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये मेमोरी रिजर्व हो चुकी हुई है। रिजर्व का मतलब अच्छी तरह से फिर समझ लें, मैं बता चुका हूं कि भाई इतने सेल्स रिजर्व हो चुके हुए हैं और हर सेल का नाम भी डिसाइड हो चुका हुआ है। अगेन इसका नाम नेम है, इसका नाम सेल है, इसका नाम डीओबी है और इसका नाम जेंडर है। ठीक है, तो ये सेल्स ये चार वेरिएबल्स के अगेंस्ट चार प्रॉपर्टीज और ये सेल के नाम, ठीक है, डिफाइन हो चुके हैं। और आप इन प्रॉपर्टीज के जरिए से फिर इसके ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज नहीं बताता चलूं, जब आपने सिर्फ इतना किया ना p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, तो नई मेमोरी नया ऑब्जेक्ट तो वजूद में आ गया और उसको वैल्यूज भी असाइन हो चुकी हुई हैं। याद रखना है जब कोई सेल की टाइप यानी आपके वेरिएबल की टाइप क्या है, अगर टाइप स्ट्रिंग है तो वैल्यू क्या असाइन होगी, नल। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए वैल्यू क्या टाइप वैल्यू क्या असाइन होगी, नल। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की टाइप डेट टाइम है, तो डेट टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप नहीं असाइन करते ना तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डेट टाइम इज, ये नीचे मैं लिख रहा हूँ डेट और टाइम। अगर 01 डे मंथ ईयर 0001 और आवर 12:00 AM, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डेट टाइम। अगर आप नई वैल्यू देते हैं ना तो ये वैल्यू असाइन हो चुकी हुई है, अभी तक मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। ठीक है, किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, मैंने तो सिर्फ इतना किया है, तो इससे डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है। जेंडर की डिफॉल्ट वैल्यू, जेंडर की टाइप बुलियन है तो बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट ये याद रखना, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बुलियन वेरिएबल इज क्या होती है भला, फॉल्स होती है जी। डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द बुलियन वेरिएबल इज फॉल्स। क्या मतलब है, आपने जेंडर, अब मेरे पास जरा स्पेस कम पड़ गई है, फर्ज करें ये स्पेस है तो यहाँ पे फॉल्स आ चुका होगा। कब, जब मैंने सिर्फ इतना किया। ठीक है, तो अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, जब मैंने सिर्फ इतना किया ना p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, तो इससे ये सब कुछ काम हो चुका हुआ है। पॉइंटर कहाँ पे है, स्टैक में, और वैल्यू उसको मेमोरी कहाँ पे मिली है, हीप के अंदर। और कितनी मेमोरी मिली है, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ वेरिएबल, जितना वेरिएबल का साइज है उसके अकॉर्डिंगली। अब हम जब मिल जाती है, अब हम उसके साथ फिर प्ले कर सकते हैं। फर्ज करें मैं नेम में कहता हूँ नेम इज इक्वल टू अदील, तो अब शुरू में नल वैल्यू थी, नल का मतलब नथिंग, नो वैल्यू। अब ये नल मिट जाएगा और इसकी जगह पे अदील आ जाएगा। ठीक है, नल मिट गया और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अदील आ जाएगा। इसी तरह सेल में नल है ना, तो अगर मैं सेल में वैल्यू देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। जब मैं सेल की कोई वैल्यू देता हूँ, फर्ज करें 11112222, ठीक है, तो अगर मैंने ये वैल्यू दी है सेल को, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी होगी और पिछला नल खत्म हो चुका होगा। ठीक है, वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि पिछली वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है, नई वैल्यू उसका पार्ट बन जाती है। तो आप एक सेल एक वेरिएबल में वैल्यू दें, दूसरे में दें, तीसरे में दें, चौथे में दें, इट्स अप टू यू। तो पॉइंट इज दिस, अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये ऊपर वाला उस्मान और दूसरा अदील। इन सिंपल वर्ड्स अगेन a new object is defined with the help of new keyword। ठीक है, न्यू का रोल देखें क्या है, न्यू अन्य ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है। तो कितने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए जा सकते हैं, जितने आपकी जरूरत है।
ठीक है, जितनी आपकी जरूरत है उतने ऑब्जेक्ट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? P इज इक्वल टू न्यू पर्सन, P इज इक्वल टू न्यू पर्सन। हम P इज इक्वल टू न्यू पर्सन लिखते जाएंगे ना, नए नए ऑब्जेक्ट्स बनते चले जाएंगे। लेकिन कैसे बनाते हैं, बनाने भी किस तरह बनाने चाहिए? अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मेरा ख्याल है काफी क्लियर है। अभी तक इसको कंटिन्यू करते हैं आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।